दोस्तों हमारी ये कायनात इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसको स्टडी करने के लिए शायद इंसानी वजूद भी कम पड़ जाए। हमारी इस कायनात में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर एक इंसान सोचता है तो उस इंसान की सोच भी काम करना बंद कर देती है। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कायनात में इतनी अजीबोगरीब चीजें भी हो सकती हैं। दोस्तों हमारी इस कायनात यानी इस यूनिवर्स में 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। अगर मैं सिर्फ एक गैलेक्सी को एक्सप्लेन करने के लिए 1000 वीडियोस भी बना लूं तो भी मैं सिर्फ एक गैलेक्सी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है और हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द एक डायरेक्शन में घूमते हैं। खैर सभी प्लैनेट्स के बारे में तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो बस आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट यूरेनस के बारे में। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वें नंबर वाला प्लैनेट है। रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि यूरेनस पर हीरों की बारिश भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेनस का टिकट करवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरेनस के बारे में कुछ ऐसी खौफनाक बातें बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें सूरज के सबसे ज्यादा करीब मरकरी है और सूरज के सबसे ज्यादा दूर नेपच्यून है। अब जहाँ तक एक इंसान की अकल काम करती है तो एक इंसान को यही लगेगा कि सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर मरकरी पर होगा क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल करीब है, और सबसे ज्यादा कूल टेम्परेचर नेपच्यून पर होगा क्योंकि वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर वेनस पर है जो कि 2nd नंबर वाला प्लैनेट है, और सबसे ज्यादा कूल टेम्परेचर यूरेनस पर है जो कि 7वें नंबर वाला प्लैनेट है। और ये सुनने में काफी अजीब लगता है। अब अगर हम बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस इस कायनात का पहला प्लैनेट है जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। सन 1781 में विलियम हर्शल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। वो टेलीस्कोप से आसमान देख रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक सितारे पर पड़ी जो कि काफी बड़ा था और काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक सितारा है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो वो कोई सितारा नहीं बल्कि एक प्लैनेट था जिसको उन्होंने नाम दिया यूरओनुस, जो कि फिर वक्त के साथ तब्दील होकर यूरेनस बन गया। जुपिटर और सैटर्न के बाद यूरेनस हमारी गैलेक्सी का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसकी चौड़ाई हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर यूरेनस अंदर से खोखला होता तो इसके अंदर हमारी जमीन जितने 50 प्लैनेट्स फिट आ सकते हैं। दोस्तों यूरेनस की आबो हवा बहुत ही ज्यादा गहरी है और इसके जितना अंदर जाया जाए इसकी आबो हवा उतनी ही ज्यादा गहरी होती चली जाती है। यूरेनस की आबो हवा में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे कि अगर एक स्पेस क्राफ्ट को यूरेनस के ऊपर उतारा जाए तो वो स्पेस क्राफ्ट वहाँ की आबो हवा के प्रेशर से ही फट जाएगा। हत्ता कि यूरेनस के ऊपर से उड़ना भी एक स्पेस क्राफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि आज तक यूरेनस पर कोई भी स्पेस क्राफ्ट लैंड नहीं हुआ, जो कि सुनने में काफी खौफनाक बात लगती है। और अब अगर मैं बात करूं यूरेनस के टेम्परेचर की, तो दोस्तों यूरेनस का टेम्परेचर -353 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि इतना ज्यादा ठंडा है कि अगर एक इंसान यूरेनस की हवा में अपना हाथ खोलकर लहराएगा तो उसका हाथ वहीं पर जमकर पत्थर बन जाएगा। उसके हाथ का ब्लड फ्लो रुक जाएगा जिसकी वजह से उसका हाथ काटना पड़ जाएगा। और अगर यूरेनस पर पानी लेकर जाया जाए तो वो पानी जमकर इतना सख्त हो जाएगा जितना सख्त एक पत्थर होता है। और दोस्तों अब अगर मैं बात करूं यूरेनस के मौसम के बारे में, तो डिस्कवरी में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज सामने निकल कर आई। जैसे हमारी जमीन पर एक साल में 4 मौसम होते हैं, लेकिन वहीं यूरेनस पर एक मौसम पूरे 20 साल तक रहता है। हमारी जमीन सूरज के गिर्द एक साल में एक चक्कर लगाती है, लेकिन दोस्तों यूरेनस को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में पूरे 84 साल लगते हैं। सभी प्लैनेट सूरज के गिर्द एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन यूरेनस के सूरज के गिर्द घूमने की एक अलग ही डायरेक्शन है। हमारी जमीन सूरज की तरफ 23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन दोस्तों यूरेनस के बारे में फैक्ट ये है कि ये पूरे 98 डिग्री तक सूरज की तरफ झुका हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि हजारों साल पहले एक जमीन जितना मेटियोराइट यूरेनस से टकरा गया था, जिसकी वजह से यूरेनस की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई। और दोस्तों हमारी जमीन का सिर्फ एक चांद है
जो कि हमारी जमीन के गिर्द घूमता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए यूरेनस की, तो यूरेनस के पूरे 27 चांद हैं, जिनमें से एक चांद जिसका नाम मिरांडा मून है कायनात की सबसे अजीब दिखने वाली चीजों में से एक है। देखने से ऐसे लगता है जैसे कि ये अंदर से बाहर की तरफ निकला हुआ है। और दोस्तों यूरेनस ब्लू कलर का नजर आता है। अब जहाँ तक इंसान की अकल काम करती है तो एक इंसान को यही लगेगा कि यूरेनस बहुत ठंडा है इसीलिए ये ब्लू कलर का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरेनस पर नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है जो कि इसको ब्लू कलर देती है। और यूरेनस पर बहुत ही गंदी स्मेल आती है क्योंकि यूरेनस के ऊपर बादल बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड से भरे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सड़े हुए अंडों की स्मेल रहती है जो कि इतनी ज्यादा होती है कि एक आम इंसान से बर्दाश्त भी ना हो। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि यूरेनस पर हीरों की बारिश भी होती है, तो वो इसलिए होती है कि यूरेनस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वहाँ बारिश में पानी की जगह हीरे बरसते हैं। क्योंकि दोस्तों पानी सिर्फ जमीन पर है और पानी की बारिश भी सिर्फ जमीन पर होती है, तो बस यूरेनस पर हीरे बरसते हैं। लेकिन वो हीरे आज तक किसी के हाथ नहीं लगे क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से आज तक वहाँ कोई नहीं गया। और वहाँ एलियंस भी होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज तक वहाँ कोई नहीं गया और इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि वहाँ क्या है। तो दोस्तों ये तो थे यूरेनस के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लेनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक सूरज है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी गैलेक्सी के बारे में यानी द मिल्की वे के बारे में, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पूरे 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 खरब सूरज हैं। तो बस इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी गैलेक्सी कितनी ज्यादा बड़ी है। इंसान तो दूर की बात बल्कि इंसान की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ना जाने इस कायनात के अंदर और भी क्या कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं गैलेक्सीज और यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए और ज्यादा वीडियोस बनाऊं, तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस प्लेनेट पर और किस टॉपिक पर होना चाहिए, ताकि मैं उसके बारे में रिसर्च करके रखूं। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।